फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था अपने फाइनल एग्जाम का कि कब हम लोग हमारे बोर्ड्स एग्जाम देंगे। और जो हमने सपना देखा था पहले दिन क्लास में जाते कि हमें 90 से 95% स्कोर करना है वो पूरा होने वाला है। तो अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब से आप लोगों के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले। सीबीएसई का भी एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास 10th के अंदर हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से होंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से होंगे। वो सब आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, तो मेक श्योर कि आप इसे पूरा जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों को बता देता हूँ कि आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं हर साल, जिनका कि आपके फाइनल एग्जाम के अंदर भी कुछ ना कुछ एक वेटेज होता है। तो अब देखो यहाँ पर सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर की कहा गया है कि कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम और असेसमेंट या फिर इंटरनल असेसमेंट कह लीजिए क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि विंटर बाउंड स्कूल्स। अब विंटर बाउंड स्कूल्स वो होती है जहां पर जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर जनवरी के टाइम में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया है कि जिन भी स्टूडेंट्स के वहां पर जो एग्जाम है वो थोड़ा टाइम से पहले ले लिया। अब इनके जो एग्जाम है वो है 14th नवंबर से लेकर के 14th दिसंबर तक का इनका टाइम है कि एक महीने तक इनके एग्जाम चलते हैं। अब अगले एक या फिर 1.5 महीने इनकी छुट्टी रहती है। तो ये मान करके चलो कि अगर इनके एग्जाम आप लोगों के 14th नवंबर से 14th दिसंबर तक चल रहे तो इसके एग्जैक्टली एक महीने बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर ये पूरी गाइडलाइंस जो कि मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा इस डॉक्यूमेंट का, वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आप लोगों के जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर वो है जिनका कि स्कूल वहां पे नहीं है। अब कुछ होंगे जो कि हैं, कमेंट करके जरूर से बताना आप कौन से स्टेट से हो, देखते कि कितने सारे स्टूडेंट वहां से आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम जो है हमारे वो होंगे 15 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट कर दिया जाए सीबीएसई के अकॉर्डिंग। एक महीने का अगर टाइम देना है तो उन्हें ये 15 फेब से ना हो करके 1 जनवरी से हो सकते हैं। तो मतलब आप लोग प्रिपेयर रहिए कि अभी आप लोगों का अक्टूबर चल रहा है, अभी फिर इसके बाद में दिवाली आएगी, नवंबर स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर के अंदर सर्दियां होंगी और फिर जनवरी के अंदर आप लोगों के फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बस ये रहेगा कि फाइनल कब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है वाइवा। ठीक है, अब वाइवा के अंदर क्या पूछा जाता है, वाइवा के अंदर टीचर बेसिकली आप लोगों से वो क्वेश्चंस पूछता है जो कि आप लोगों ने पूरी थ्योरी स्टडी की होती है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर साइंस का है तो साइंस के अंदर आप लोगों से केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर कौन सी गैस निकलती है और उस गैस को जब हम बर्न करते हैं तो कौन सा साउंड आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली वहां पर टीचर हमसे पूछता है। वाइवा तो आप लोगों को पता ही होगा। और फिर इसके बाद में जो सेकंड होता है वो होता है इसी के अंदर ही आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है। अब ये रिटन एग्जाम किस तरीके से होता है, तो रिटन एग्जाम के अंदर बेसिकली आप लोगों को एक शीट दी जाती है जिसके अंदर कि आपको लिखना होता है। अब क्या लिखना होता है वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि मैंने भी जब प्रैक्टिकल्स दिए थे तो ऐसा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा कि भैया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। तो उसके अंदर आप लोगों को वही है कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या लिख दिया ये, ठीक है, ये है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। फिर सेकंड आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि उसके लिए क्या क्या मटेरियल आप लोगों को रिक्वायर्ड है। और यही एग्जैक्टली एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होता है साइंस के अंदर उसके अंदर भी पूछा जाता है। फिर आप लिखते हैं यहाँ पर थ्योरी और इस तरीके से आपको पूरा लिखना होता है। और इसका जो मार्क्स होता है, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं मैक्सिमम जैसे कि क्लास 12th के लिए अलग होता है, लेकिन क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर इनका मार्क्स रहता है 5। ठीक है, 5 मार्क्स का यहाँ पर इन लोगों का वेटेज रहता है। मतलब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का 5 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। और जिनके जैसे कि अब साइंस के अंदर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लेकिन अब और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा, वहां पर होंगे आप लोगों के इंटरनल असाइनमेंट। अब ये इंटरनल असाइनमेंट क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरनल की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल के अंदर जैसे कि आप लोगों को है ना टीचर कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट दिया होगा। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आपको फाइल बनाने के लिए दे दी गई हो या फिर आप लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है जो कि आप लोगों ने किया होगा। उसी के बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पर इंटरनल मार्क्स यहाँ पे मैथ्स के जाने वाले हैं।
ठीक है। अभी इसी तरीके से साइंस का भी होगा, एसएसटी का भी होगा, हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, ये सब सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो डेट शीट है वो क्या रहेगी, तो देखो यार डेट शीट के अंदर मैं पहले कुछ भी नहीं बोल सकता कि ये होने वाला है वो होने वाला है। कुछ कुछ लोग हैं जो कि पुरानी डेट शीट को उठा करके बता रहे हैं कि भाई एकदम से हम टेंटेटिव डेट शीट बता रहे हैं कि ना इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ऐसा कुछ ही नहीं है। कभी कभी ये होता है कि सीबीएसई चेंज कर देता है, लेकिन अब लास्ट ईयर जो डेट बताई थी वो ही इस बार बताई, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वही पिछले वाला रहेगा। लेकिन मेरे को ऐसा है कि वो डेट्स नहीं रहने वाले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, जैसे कि होली का टाइम अलग हो गया है। अब एक बात खास ये होती है कि क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जब एग्ज़ाम होते हैं तो बीच में होली ज़रूर आती है। अब जब होली आती है ना तो उसके अंदर करीब करीब 10 डेज़ का गैप रहता है, और जब 10 डेज़ का गैप होता है ना तो भैया बहुत ही ज़्यादा मज़े से हम लोग मस्ती करते हैं, करनी भी चाहिए। तो वही है यहाँ पर कि अब डेट्स थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो सबसे पहला पेपर होगा आप लोगों का वो होने वाला है इंग्लिश का पेपर। आप देख लेना, जब भी आपकी डेट शीट आएगी आप कमेंट करके भी बताना कि हाँ भैया आपने सही बोला था कि फर्स्ट पेपर हमारा होने वाला है इंग्लिश का, और मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट पेपर होता है हमारा वो होता है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का होता है, या फिर अगर नहीं होता है तो वहां पर फिर होता है हिंदी का। ठीक है, ये दो पेपर लास्ट के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो डेट शीट है जैसे कि पिछले साल की जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, मैंने जो कहा था कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 15th से स्टार्ट नहीं होंगे। आपके एग्जाम 15 से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि पहले माइनर सब्जेक्ट आता है। माइनर सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आप लोगों की पेंटिंग आ गया, फिर इसके बाद में ये अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, ये लैंग्वेजेस होती है जिनको कि माइनर सब्जेक्ट कहा जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट्स की नहीं होती। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके ये सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम मान लो कि यहाँ पर एक गुजराती भी है और उसके बाद में फूड प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर भी है। अब कुछ कुछ स्कूल्स होती है जहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को लगाया जाता है, लेकिन जो रियल एग्जाम है जो कि सभी का कॉमन होता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला मेजर सब्जेक्ट है वो पिछले साल हुआ था 27 फेब को, और बताया गया था 15 से, लेकिन 27 फेब से यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हुए थे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी सीबीएसई के एग्जाम होते हैं तो आपको एक इनफ टाइम मिलता है, 2 से 4 दिन का टाइम तो कम से कम दिया ही जाता है कि स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। लेकिन ये नहीं कि भैया उस टाइम पर अच्छा टाइम मिलेगा तो हम लोग अभी स्टडी ना करें। तो बस इसका वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में बता दिया और थोड़ी बहुत डेट शीट के बारे में बता दूं। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि डेट शीट को लेकर के अभी जब जैसे कि डेट शीट आने वाली होगी तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को ना यही जो डेट शीट है इसी के अंदर ये 2023 जो है इसको एडिट करके 2024 करके आपको यहां पर सेल कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर। जो पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने 200 रुपए देकर के खरीदी थी पुराने वाली डेट शीट, जो मेन डेट शीट है वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट की। तो मेक श्योर कि आप यहां पर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।